Good morning, students. Welcome to my online class. Today we shall study from class 10th, Unit 3rd, Inclusion, Reading B, including all my friends. So first we'll read the poem and after that I will be describing something about the poet. So first let us read the poem. Reading B, including all my friends. I like to play with all my friends. They like to play with me. We play games like hide and seek and climb the backyard tree. We run and jump and ride our bikes and play the whole day through. And when a new friend comes around, we let them join us too. Some bad guys came to bother us, and we knew what they would say. Bad words about our skin or hair, or how we talk and play. We didn't want to hear their words. We know that they are not right. There's so much more to all of us if we use more than our sight. We all have different skin and eyes. We all have different hair. Some need a special tube to breathe. Some need a special share. But really, we are all the same. We play, we laugh, we sleep. The mean guys had it wrong because they only look skin deep. So it is written by पोएट रैंडी बैसेट। तो ये जो कविता हमने पढ़ा इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड्स, ये रैंडी बैसेट के द्वारा लिखी गई एक कविता है। तो ये जो कविता इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड्स हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये एक ऐसे बच्चों पर ये कविता है जो कि शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से दिव्यांग है। वे कार्य नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उनको शारीरिक रूप से या फिजिकल रूप से या मेंटली उनके में कुछ कमियां हैं, या वे लंगड़े हैं या अंधे हैं या बहरे हैं या गूंगे हैं। उस तरह से इन लोग कई तरह से मतलब कुछ न कुछ उनमें कमी है और इन्हीं को प्रारंभ में हम विकलांग विकलांग के नाम से जानते थे, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री ने इनके लिए नया शब्द दिया है, दिव्यांग। तो ये कुछ हम उनको उनको बोलते हैं दिव्यांग। तो इनके जीवन में भी मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनकी शारीरिक क्षमता मतलब दूसरे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, उनकी तुलना में बहुत कम होता है, उनकी बराबरी की नहीं होती है। लेकिन हम उसकी मेंटालिटी की बात करें, उनकी आध्यात्मिक क्षमता के बारे में बात करें, तो उन लोग भी सामान्य बच्चों की तरह हैं। तो शारीरिक रूप से जो बच्चे विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, उनको कई तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जो सामान्य बच्चे हैं, उनका कई बार मज़ाक उड़ाते हैं, उनका हँसी उड़ाते हैं, उनको चिढ़ाते हैं या कई तरह से उन पर पक्षपात किया जाता है। तो ये जो बच्चे किस तरह अनुभव करते हैं, जब खेलते हैं तो उनको किस तरह एहसास होता है बाकी बच्चों के द्वारा, किस तरह से उन लोग उनका मज़ाक उड़ाते हैं और उनकी पीड़ा का किस तरह से वर्णन किया गया है बच्चे के द्वारा कि किस तरह से उनको दुःख होता है, पीड़ा होता है जब दूसरे लोग उनका मज़ाक उड़ाते हैं, उनकी बाहरी रूप-रंग देख कर के उन पर छीटाकशी की जाती है और उसी पीड़ा को एक जो दिव्यांग बच्चा होता है, उसी के माध्यम से ये जो कवि है रैंडी वेसेट मतलब प्रस्तुति करने का प्रयास किया है। तो यहाँ हम देख लेते हैं रैंडी बेसेट। Randy Bassett and his wife Susan are co-founders of Opening Hearts. ये जो रैंडी बेसेट और उसकी जो पत्नी सुसान है और co-founders मतलब दोनों सह संस्थापक हैं क्या के ओपनिंग हार्ट्स। तो ये एक संगठन है ओपनिंग हार्ट्स, इसके उन लोग क्या है संस्थापक है। मोटिवेटेड बाय देयर ओन चिल्ड्रन, तो उनको प्रेरणा मिला। मोटिवेटेड का अर्थ उसको प्रेरणा मिला इस संस्था को खोलने का, इस संगठन को खोलने का। कहाँ से? बाय देयर ओन चिल्ड्रन, अपने खुद के बच्चों से इनको प्रेरणा मिला। तो अभी तक हमको स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है कि जो रैंडी वेसेट है और उसके जो वाइफ है सुसैन, उनके जो बच्चे हैं, क्या उन लोग भी शायद विकलांग है या दिव्यांग है, इनके बारे में हमको पूर्ण जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है शायद उनके बच्चे भी विकलांग रहे हों या दिव्यांग रहे हों। दे वर्क टायरलेसली,
तो मतलब टायरलेसली, उन लोगों ने अथक, टायरलेस मतलब जो कभी नहीं थकने वाला, उसको कहा जाता है एक शब्द में अथक। तो वे अथक परिश्रम करते हैं टू हेल्प, मदद करने का, इम्प्रूव द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, उन बच्चों का जीवन में सुधार लाने के लिए। इम्प्रूव, इम्प्रूव का अर्थ होता है सुधार लाने के लिए। द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, उन बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए इन लोग क्या करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं इस संस्था के, ओपनिंग हार्ट संस्था के माध्यम से, विथ स्पेशल नीड्स एंड देयर फैमिलीज। तो जिनको बहुत अधिक क्या होती है, जरूरत होती है, और उनके परिवार को भी जिसकी जरूरत होती है, तो इन लोग अथक परिश्रम के द्वारा उनकी जीवन को सुधार करने में इन लोग अपना योगदान देते हैं, प्रयास करते हैं। दे रिसीव्ड लोकल एंड प्रोविजनल अवार्ड्स फॉर देयर एफर्ट्स। तो उनको कई तरह के जो लोकल स्तर पर, या तो अपने राज्य स्तर पर भी उनको कई सारे पुरस्कार उनके प्रयास के लिए, एफर्ट्स, एफर्ट्स का अर्थ है उनके प्रयास के लिए बहुत सारे पुरस्कार लोकल क्षेत्र में भी, लोकल स्तर पर भी, और उससे बाहर राज्य स्तर पर भी या तो प्रोविंस स्तर पर भी उनको कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। तो यहाँ इस जो लेखक, ये जो कवि है, वो एक बच्चे के माध्यम से जो अनुभव वह खुद करता है, ये जो विकलांग या दिव्यांग बच्चे हैं, उन लोग को कैसा अनुभव होता है, एक बच्चे के मुंह से वो क्या करवाना चाहता है, उसको प्रस्तुति करता है कि किस तरह से एक विकलांग बच्चे को एहसास होता है जब सभी लोग खेल रहे होते हैं, सामान्य बच्चों के साथ उन लोग कार्य कर रहे होते हैं, तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका छींटाकशी करते हैं, उन पर कई तरह के उनके रंग भेद या तो उनकी त्वचा या बालों को लेकर के उन पर छींटाकशी की जाती है, और उनको जो पीड़ा होती है उनका वर्णन किया गया है। क्योंकि बच्चे मतलब लोग सभी कोई क्या है, सभी एक समान है। मतलब ईश्वर की नजरों में, या तो हम इंसानियत के नाते देखें, तो इंसानियत के नाते या मानव जाति के रूप में सब क्या है, समान है। भले ही हम रंग रूप में अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने सभी कोई क्या है, बराबर है। रंग रूप में सब अलग अलग हैं, लेकिन उनकी जो कार्य क्षमता है, योग्यता है, कुशलता है, तो ये जो विकलांग बच्चे हैं, इनकी जो योग्यता, क्षमता या कार्य कुशलता सामान्य बच्चों की तुलना में कभी कभी अधिक भी होता है, या तो उनकी बराबरी की भी है। तो यही बात हम आगे इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हमको ये भी बात हमको ध्यान में रखना है कि हम भी जब कभी इस तरह के बच्चे हमारे समक्ष आते हैं, या तो हम इनके सामने से गुजरते हैं, या तो हमारे संज्ञान में जब ऐसे बच्चे आते हैं, तो हम भी उनके साथ सहानुभूति पूर्वक पेश आए, किसी तरह का भेदभाव न करें, या तो किसी तरह का मजाक ना उड़ाएं, या तो उनके ऊपर किसी तरह का छीटाकशी हम न करें। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। रीडिंग बी, इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड्स। इंक्लूडिंग, तो ये इंक्लूजन पार्ट्स या यूनिट से लिया गया है, और इंक्लूडिंग का, इंक्लूड का अर्थ होता है शामिल करना। ये जो शब्द है इंक्लूड, इसका अर्थ होता है शामिल करना। तो इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड्स मतलब मेरे सभी दोस्तों को, मेरे सभी मित्रों को लेकर। इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड्स मतलब मेरे सभी मित्रों को लेकर, ये हो गया शीर्षक हमारा। आई लाइक टू प्ले विथ ऑल माई फ्रेंड्स। तो यहाँ जो आई शब्द प्राय अधिकतर जो कविता होता है उसमें कवि के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ जो आई शब्द है, मैंने प्रारंभ में कहा कि ये जो आई शब्द है, जो कवि है, वो एक विकलांग बच्चे के मुंह से उसकी जो पीड़ा है, दुख है, दर्द है, जब लोग उसके ऊपर छीटाकशी करते हैं, उसके रंग या बाल को लेकर के लोग उस पर कमेंट करते हैं, तो उसके लिए ये प्रयोग किया गया है। किसके लिए? एक दिव्यांग बच्चे के लिए आई का प्रयोग किया गया है। डिसेबल व्यक्ति के लिए आई का प्रयोग किया गया है। तो आई लाइक टू प्ले विथ ऑल माय फ्रेंड्स, ये दिव्यांग बच्चा कहता है आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। लाइक का अर्थ होता है चाहना, टू प्ले मतलब खेलना। आई लाइक टू प्ले मतलब मैं खेलना चाहता हूँ। विथ ऑल माय फ्रेंड्स मतलब मेरे सभी दोस्तों के साथ, सभी मित्रों के साथ मैं खेलना चाहता हूँ। दे लाइक टू प्ले विथ मी, और मेरे जो सभी दोस्त हैं वो भी मेरे साथ खेलना चाहते हैं। ये लोग भी मेरे साथ खेलना चाहते हैं। विथ मी, मी मतलब आई का ये ऑब्जेक्ट है, तो वे भी मेरे साथ खेलना चाहते हैं। वी प्ले गेम्स लाइक हाइड एंड सीक। तो यहाँ अभी सभी को मिला करके वो खुद भी है और उनके दोस्त मतलब वी यहाँ प्रयोग किया गया है। वो खुद भी जो दिव्यांग लड़का है और उसके सभी दोस्त, वी प्ले हम लोग खेलते हैं गेम्स, खेल, क्या का खेल खेलते हैं? हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक हिंदी में इसको कहा जाता है छुपी छुपाई या तो लुका छिपी का खेल।
लुका-छिपी का खेल उन लोग खेलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जिस तरह से इन लोग सभी कोई ना कोई मतलब किसी न किसी शारीरिक रूप से उन लोग कुछ अपंग हैं, यहाँ ये लंगड़ा है, ये कोई अंधे हैं, कोई बहरा है, गूंगा है, लेकिन सभी कोई एक साथ मिल कर के मैदान में लोग अच्छे से खेल रहे हैं। और ये किस तरह का खेल खेल रहे हैं? लुका-छिपी का खेल खेल रहे हैं। हाइड का अर्थ होता है छिपना और सीक का अर्थ होता है ढूँढना। एंड क्लाइम द बैकयार्ड ट्री और चढ़ जाते हैं उन लोग एंड क्लाइम इस लुका छिपी की खेल में लोग चढ़ जाते हैं कहाँ क्लाइम का अर्थ होता है चढ़ना द बैकयार्ड ट्री बैकयार्ड बैकयार्ड यार्ड का अर्थ होता है आंगन यार्ड का अर्थ होता है आंगन लेकिन यहाँ बैक लिखा हुआ है मतलब घर के पीछे जो आंगन है मतलब घर के पीछे जो जगह है वहां पर कोई पेड़ है ट्री और उस पेड़ पर इन लोग क्या करते हैं चढ़ जाते हैं We run and jump and ride our bikes. तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दौड़ते हैं and jump कूदते हैं, उछलते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, उछल कूद करते हैं एंड राइड आवर बाइक्स और हम लोग सवारी करते हैं। राइड राइड का अर्थ होता है सवारी करना। आवर बाइक्स मतलब हमारे मोटरसाइकिल की भी हम लोग सवारी करते हैं। एंड प्ले द होल डे थ्रू और हम लोग खेलते हैं एंड प्ले खेलते हैं द होल डे मतलब पूरा दिन होल डे थ्रू मतलब हम लोग पूरा दिन इस तरह का हम लोग खेलते हैं एंड व्हेन अ न्यू फ्रेंड कम्स अराउंड और जब कभी या तो व्हेन जब अ न्यू फ्रेंड कोई नया मित्र आता है कोई नया दोस्त आता है कम्स अराउंड हमारे पास आता है we let them join us too तो हम लोग उसको let them मतलब उसको भी मतलब अनुमति दे देते हैं हम लोग के साथ वो भी क्या करे ये जो खेल हम लोग खेलते हैं वो भी हमारे साथ खेल खेले मतलब हम लोग भी उसको हमारी जो टोली है हमारा जो समूह है उसमें खेलने के लिए हम लोग उसको शामिल कर लेते हैं जैसे कि टाइटल है इंक्लूडिंग या इंक्लूजन यूनिट थर्ड का जो टाइटल है यूनिट इंक्लूजन तो उसको भी इन लोग शामिल कर देते हैं जब भी कोई नया दोस्त आता है तो उसको भी इन लोग अपने खेल में शामिल कर लेते हैं मिला लेते हैं some bad guys came to bother us तो कुछ गंदे लड़के या लड़कियां गाइस उनको कहा जाता है जो मतलब लड़के या लड़कियां जो कि समूह में होते हैं उनको कहा गया है गाइस उनके लिए आप ये मतलब संबोधन किया गया है गाइस मतलब लड़कों का समूह भी हो सकता है लड़कियों का समूह भी हो सकता है तो कुछ गंदे लड़के या लड़कियां केम उन लोग आए टू बॉदर अस उन लोग आते हैं या तो वे आए हम लोगों को परेशान करने के लिए बॉदर अस मतलब हम लोगों को परेशान करने के लिए तो ये गंदे लड़के या लड़कियां कौन है ये सामान्य लोग हैं जो कि दिव्यांग नहीं है और इन लोग उनको कई तरह से परेशान करते हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं खेलते हैं मैदान में उनको कई तरह से हम लोग आकर के परेशान करते हैं एंड वी न्यू व्हाट दे वुड से और ये बोल मतलब ये जो बच्चे हैं दिव्यांग बच्चे ये वो बोलते हैं वी न्यू हम लोग जानते हैं मतलब न्यू मतलब टू नो न्यू नोन तीनों रूप क्रिया का तीनों रूप टू नो न्यू नोन तो हम लोग जानते हैं व्हाट दे वुड से कि उन लोग क्या बोलेंगे क्या कहेंगे ये वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म है विल का वुड इसको बहुत सारे लोग वुल्ड भी पढ़ते हैं जो कि गलत है यहाँ पर एल का उच्चारण नहीं होता है एल साइलेंट होता है इसको वुड पढ़ा जाता है एंड वी न्यू व्हाट दे वुड से तो हम लोग जानते थे कि उन लोग क्या कहेंगे मतलब इनको क्योंकि पहली बार नहीं है कई बार ये जो लड़के और लड़कियां हैं गंदे लड़के और लड़कियां हैं या तो खराब लड़के या लड़कियां हैं वे पहले भी आ चुके होंगे और इन पर कई तरह के कमेंट या तो इनका मजाक उड़ाए होंगे या इन पर छीटाकशी किए होंगे और इसीलिए जो दिव्यांग बच्चे हैं ये बोल रहे हैं कि हमको पता है हम लोग जानते हैं इन लोग क्या बोलेंगे बैड वर्ड्स अबाउट आवर स्किन और हेयर ये गंदी गंदी बातें बैड वर्ड्स का अर्थ है गंदी बातें बोलेंगे अबाउट आवर स्किन स्किन का अर्थ होता है त्वचा जो चमड़ा भी बोलते हैं लेकिन जो सही शब्द है वो क्या है त्वचा और हेयर तो हमारे जो त्वचा है या हमारे जो बाल हैं उसके बारे में इन लोग गंदे गंदे शब्द बोलेंगे गंदे गंदे कमेंट करेंगे और हाउ वी टॉक एंड प्ले और इस पर भी कि कैसे हम लोग बात करते हैं, हमारी बात करने के ऊपर भी उन लोग क्या करेंगे, गंदे कमेंट करेंगे। एंड प्ले और हम कैसे खेलते हैं उस पर भी हम उन लोग कई तरह के गंदे-गंदे बात बोलेंगे। प्ले मतलब कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम खेलते हैं, इस पर उन लोग हमारा क्या उड़ाएँगे, मज़ाक उड़ाएँगे। तो इस तरह की घटना पहले भी घट चुकी है इन दिव्यांग बच्चों के साथ और इसलिए इनको अनुभव है और इसीलिए उन लोग बोलते हैं कि उन लोग आएँगे हम लोगों को परेशान करने, उन लोग आते हैं
और हम लोगों को पता है कि क्या शब्द बोलेंगे, हमारे त्वचा को लेकर के, हमारे बाल को लेकर के, हमारे बात करने के तरीका को लेकर के, या हमारे खेलने को लेकर के उन लोग क्या-क्या हमारा मज़ाक उड़ाएँगे, हम सभी को ये पता है इन लोग बोलते हैं। वी डिडन्ट वांट टू हियर देयर वर्ड्स। ये बच्चे जो है दिव्यांग बच्चे, वे बोलते हैं कि हम लोग उनके इस भद्दे कमेंट को, उनके इस मज़ाक को हम लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। वांट का अर्थ है चाहना, हम लोग नहीं चाहते हैं। टू हियर सुनना, टू हियर का अर्थ है सुनना। देयर वर्ड्स उनके शब्दों को हम लोग सुनना नहीं चाहते हैं। जो भद्दा-भद्दा या गंदे-गंदे हम लोग कमेंट करते हैं, या तो गंदे शब्द हमारी त्वचा, हमारे शरीर के लिए बोलते हैं, हमारे बाल के लिए बोलते हैं, उसको हम लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। वी नो दैट दे आर नॉट राइट। हम लोगों को पता है, वी नो मतलब ये जो दिव्यांग बच्चे हैं, वे बोलते हैं कि ये सभी चीज़ें जो वे कमेंट कर रहे हैं, वो सभी क्या है, सही नहीं है। नॉट राइट मतलब वो सही नहीं है, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं, वो सही नहीं है बोल रहे हैं। देयर सो मच मोर टू ऑल ऑफ अस। तो ये बच्चे बोलते हैं कि हम में उससे भी और अधिक चीज़ें हैं। हम प्रत्येक में जो इन लोग जो कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग तो जो बाहरी रूप से देख रहे हैं, जो नज़र से मतलब हमारी आँखों से जो सामने दिखता है, मतलब भेद कर रहे हैं क्या में, उनके किसी के पास किसी का पैर नहीं है, किसी जो अंधा है, कोई लंगड़ा है या कोई बहरा है, गूंगा है, मतलब बाहरी रूप से जो उनको दिखाई दे रहा है, उसी का उन लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं। लेकिन वो गहराई में नहीं जा रहे हम लोग। देयर इज़ सो मच, और इसीलिए ये बच्चे लोग बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर उससे भी और अधिक है। ये तो बाहरी हमारा जो रंग रूप है, ये चीज़ है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो हम में और भी अधिक चीज़ें हैं बोल रहा है। इफ वी यूज़ मोर दैन आवर साइट, यहाँ पर ये बात कही गई है। यहाँ पर अच्छी तरह से ये बात बोली गई है। साइट का अर्थ होता है नज़र। तो इफ वी यूज मोर देन आवर साइट, तो यहाँ ये बच्चे बोल रहे हैं, दिव्यांग बच्चे, कि अगर हम लोग जो अपना नजर है, उससे और अधिक गहराई से हम लोग देखें, गहराई से देखने का मतलब नजर से हम लोग क्या देख सकते हैं, केवल बाहरी चीजों को ही हम देख सकते हैं। बाहरी चीजों से हम देख सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना क्या लंगड़ा है, या अंधा है, या गूंगा है, इस या मतलब किस तरह का मतलब शारीरिक रूप से उसमें कुछ कमजोरी है, इसको हम बाहरी रूप से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम उससे भी और अधिक आगे देखना चाहें, तो व्यक्ति कितना क्षमतावान है, उसमें कितना योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभाशाली व्यक्ति है, कितना होशियार है, विद्वान है, उस चीज को हम नहीं देख सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पर कही गई है। इफ वी यूज मोर देन आवर साइड, तो अगर हम अपनी नजर को और अधिक नजर से आगे जाएं, नजर से मतलब आगे जा करके गहराई से देखें, तो हम प्रत्येक में बहुत ही अधिक क्या है, प्रतिभा है, गुण है, क्षमता है, योग्यता है। तो ये बच्चों का ये अनुभव है। आगे हम देखते हैं, we will have different skin and eyes. We all have different skin and eyes. तो हम सभी के पास we all have मतलब पास में होना, I have a car जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कार है, तो have का अर्थ यहाँ पर पास के अर्थ में लिया गया है। We all have different skin and eyes. तो हम प्रत्येक के पास अलग-अलग different मतलब अलग-अलग त्वचा है और आँख भी है। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो कलर होता है, त्वचा का कलर होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, और उनके आँख भी अलग-अलग होते हैं। किसी के बहुत अधिक नीला होता है और किसी के दूसरे तरीके से आँख होते हैं, तो उनकी बनावट ये सभी अलग-अलग होते हैं। वी ऑल हैव डिफरेंट हेयर, और इसी को बच्चे बोल रहे हैं, हम प्रत्येक का अलग-अलग बाल भी है। बाल का रंग भी अलग-अलग है। किसी का मतलब भूरा रंग हो सकता है, किसी का जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनका तो मतलब सफ़ेद रंग हो जाता है, और कुछ लोग बीमार होने से मतलब कुछ बीमारी भी होती है और यंग एज में उनका बाल भी क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो इस तरह से उनका जो बाल का कलर है, रंग है, उनका बाल भी अलग-अलग है, उसका स्टाइल भी अलग है। किसी का लंबा बाल होगा, किसी का छोटा बाल होगा। तो इसी को दिव्यांग बच्चे बोल रहे हैं, वी ऑल हैव डिफरेंट हेयर। तो हम लोगों के प्रत्येक के जो बाल हैं, वो भी अलग-अलग हैं। सम नीड a स्पेशल ट्यूब टू ब्रीथ, और सम नीड, और कुछ लोगों को तो ज़रूरत होती है, नीड का अर्थ होता है, कुछ लोगों को ज़रूरत होती है, स्पेशल ट्यूब, विशेष प्रकार के ट्यूब का अर्थ होता है एक प्रकार का उपकरण। जो व्यक्ति जो अस्थमा इत्यादि से बीमार होता है, या तो जिसको श्वास लेने में दिक्कत होती है, उसको इस तरह का उपकरण मतलब उपकरण लगा दिया जाता है उसके नाक, मुँह में, ताकि वो अच्छे से श्वास ले पाए। तो उसी को कहा जाता है, उन कुछ लोगों को ज़रूरत होती है विशेष प्रकार की ट्यूब की, विशेष प्रकार की उपकरण की श्वास लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब अस्थमा रोग इत्यादि से बीमार हैं, और उन लोग श्वास सामान्य बच्चों की तरह नहीं ले पाते हैं। तो उनको श्वास लेने में दिक्कत होती है और उनको विशेष ट्यूब की ज़रूरत होती है।
सम नीड ए स्पेशल चेयर, और किसी-किसी बच्चे को तो स्पेशल कुर्सी की भी आवश्यकता होती है। शायद कोई के बच्चों का कुछ बीमारी के कारण या तो पोलियो के कारण उनका जो पैर है वो क्या है, लंगड़ा है, या तो एक पैर ही नहीं है, और जिनके कारण उनको बैठने के लिए विशेष कुर्सी की भी आवश्यकता पड़ती है। बट रियली वी आर ऑल द सेम। बट रियली, लेकिन हकीकत में, रियली मतलब हकीकत में, वास्तव में, वी आर ऑल द सेम, लेकिन हम सभी क्या हैं, समान हैं, समान हैं। वी प्ले, क्योंकि हम सभी लोग क्या करते हैं, खेलते हैं। वी लाफ, हम सभी क्या करते हैं, हंसते हैं। वी स्लीप, हम सभी लोग सोते हैं। तो जिस तरह से सामान्य बच्चे, जिस तरह से उन लोग खेलते हैं, हंसते हैं, सोते हैं, उसी तरह से हम लोग भी क्या करते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं और सोते हैं। द मीन गाइज हैड इट रॉन्ग। द मीन गाइज हाइड इट रॉन्ग, और ये जो कुछ नीच या तुच्छ, मीन मतलब, मीन का अर्थ है तुच्छ, लड़के और लड़कियां, गाइस का अर्थ मैंने कहा था, एक संबोधन है किनके लिए, समूह, लड़कों के समूह के लिए या तो लड़कियों के समूह के लिए गाइस का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ तुच्छ लड़के और लड़कियां हाइड इट रॉन्ग, मतलब उन 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 लोग क्या करते हैं, भेद करते हैं, मतलब उनके पास हम लोगों के प्रति क्या है, अलग विचारधारा है। रॉन्ग मतलब उनका हमारे प्रति गलत धारणा है। बिकॉज, क्योंकि दे ओनली लुक स्किन डिप, क्योंकि वे केवल बहुत ही छिछला, स्किन डिप मतलब गहराई से हमको नहीं देखते हैं। मतलब स्किन डिप मतलब स्किन, स्किन का अर्थ होता है त्वचा, डीप, डीप का अर्थ होता है गहरा। तो हमारा त्वचा की जो गहराई है वो कितना है, बहुत कम है। मतलब कहने का अर्थ है उन लोग केवल बाहरी चीज को देखते हैं, कि हमारे जो किसी का जो दिव्यांग बच्चे हैं, किसी का पैर नहीं है, किसी का जो अंधे हैं या जो बहरे हैं या गूंगे हैं, उन लोग बाहरी दृष्टि से केवल देखते हैं, लेकिन उनके अंदर जो योग्यता है, क्षमता है, उनके अंदर और भी जो गुण हैं, जो उनकी जो प्रतिभा है, कितने उन लोग प्रतिभाशाली हैं, कितने विद्वान हैं, उन सभी को ये लोग नहीं देख पाते हैं। और इसीलिए उनके हमारे बारे में उनका जो विचार है वो क्या है, गलत है। क्योंकि उन लोग बाहरी नजरिया से केवल देखते हैं और उससे आगे उन लोग नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पाठ है, किस तरह से जो पीड़ा है, एक विकलांग बच्चे का, एक दिव्यांग बच्चे का, अपनी पीड़ा को किस तरह से वो मतलब सामने रखता है। तो इस बच्चे के माध्यम से जो है कवि रैंडी बैसेट अपना विचार वो रखना चाहता है। तो इस तरह के बच्चे आपने ज़रूर विज़िट किया होगा, गए होंगे आप जहाँ पर मदर तेरेसा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अगर आप उनके आश्रम में गए होंगे, तो इस तरह की उन लोग सेवा दे रहे हैं उन सारे बच्चों का, और बहुत सारे वीडियो उनके द्वारा जारी की जाती है, जिसमें उन लोग कितना दिक्कत होता है उनकी सेवा करने के लिए। क्योंकि कई तरह के बच्चे होते हैं, कुछ लोग मतलब पागल जैसे होते हैं, कुछ लोग मतलब नहीं बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं चल पाते हैं, या उनका हाथ टेढ़ा है या पैर टेढ़ा है, इस तरह से। तो ये बच्चे भी मतलब इन सभी सभी लोग क्या है, मानव हैं, क्योंकि सभी को ईश्वर ने मतलब ईश्वर ने क्या दिया है, हक दिया है, जीने का अधिकार दिया है। क्योंकि ईश्वर की ओर से ही हम इस दुनिया में आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं, और सबको हमको जीने का अधिकार है। तो मानव के रूप में मतलब सबके साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, और सबको इन लोगों को भी सहानुभूति देना चाहिए। और अगर गहराई से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कई तरह से उनमें और अधिक दुगुना शक्ति आ जाता है। सामान्य लोग से इन लोग भी बहुत अधिक कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे आप उदाहरण स्वरूप अगर हेलेन केलर आपने नाम सुना होगा, तो बचपन से वो मतलब छोटी उम्र में ही वो बहरी, गूंगी, अंधी हो गई थी। बहरी हो गई थी, गूंगी थी, अंधी थी। तो वो हेलेन केलर मतलब उसको मतलब कितना कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और इसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारती है, वो पढ़ना चाहती है, और उसके लिए कई तरह के जो घर में ही उनके लिए ट्यूटर का प्रयोग किया गया। ट्यूटर मतलब जो घर आकर के उसको ट्यूशन दे सके, उसको पढ़ा सके। और एक दिन वह इस तरह मतलब पढ़ लिख गई, क्यों, और उन्होंने अंधों के लिए ही एक मतलब क्या ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जो कि आज अंधों के स्कूलों में उसके माध्यम से ही उनको पढ़ाया जाता है। जो बोल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार हो गया। तो हम देख सकते हैं व्यक्ति मतलब जिनके पास सब कुछ सामान्य है, जो लोग सामान्य है, सब कुछ ठीक-ठाक है, उतना अच्छा उन लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिस तरह से हेलेन केलर, जिसको जो वह ना तो सुन सकती ही थी, ना बोल सकती थी, ना देख सकती थी, लेकिन आप सोच सकते हैं किस तरह से उन्होंने पढ़ाई किया होगा, कितनी समस्याओं का सामना किया होगा। इसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारती है, मतलब हौसला था उसके मन में कि मैं कर सकती हूँ। इतना होने के बावजूद भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वो कर सकती थी और उसने करके दिखाया।
न केवल पढ़ाई कर पाए, लेकिन पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी उन्होंने अंधे लोगों के लिए इस ब्रेल लिपि का आविष्कार है, उसने उनके लिए किया। तो कितनी अच्छी बात है, इस तरह से मतलब सबको समान अधिकार, जीने का समान अधिकार है। तो इतने ही हमारे लिए एक मोरल है, एक शिक्षा है इस पाठ के माध्यम से कि हमको किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की नज़रों में सभी कोई समान है। भले ही शारीरिक रूप से हम लोग अक्षम हैं, सक्षम नहीं हैं, लेकिन उनमें भी योग्यता है, प्रतिभा है, उनमें भी गुण है और हमारी तरह ही उन लोग भी खेलते हैं, हँसते हैं, सोते हैं। इस तरह से ये पाठ समाप्त हो जाता है। तो हम आगे देख लेते हैं, यहाँ कुछ मीनिंग, कुछ शब्दों का अर्थ दिया हुआ है, वैसे तो मैं पहले बता चुका हूँ, जब हम पोएम पढ़ रहे थे उस समय। तो बैकयार्ड, यहाँ पर फिर से ये शब्द का अर्थ दिया हुआ है। एन एरिया एट द बैक ऑफ अ हाउस। बैक ऑफ अ हाउस मतलब घर के पीछे में जो थोड़ा-सा जो जगह है, उसको कहा गया है बैकयार्ड। गाइस, तो ये शब्द का भी मैंने उस एक्सप्लेनेशन किया है। वर्ड यूज्ड टू एड्रेस, तो ये शब्द जो कि संबोधित किया गया है किनके लिए? अ ग्रुप ऑफ बॉयज और गर्ल्स, मतलब लड़के या लड़कियों के समूह के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। स्पेशल ट्यूब, स्पेशल ट्यूब मैंने कहा apparatus, apparatus का अर्थ है एक तरह का उपकरण, यूज्ड जो प्रयोग किया जाता है बाय पीपल उन लोगों के द्वारा हु हैव प्रॉब्लम जिनको समस्या होती है इन ब्रीदिंग श्वास लेने में, जिनको समस्या होती है क्या में? श्वास लेने में। हाइड एंड सीक, ये तो लुका छिपी और छुपा छुपाई ये खेल होता है। स्किन डीप, स्किन डीप मतलब नॉट वेरी डीप, छिछला, तो हम बोल सकते हैं, छिछला बोल सकते हैं। ये शब्द भी खत्म हो गया। कंप्रीहेंशन, आगे देखते हैं हम लोग कंप्रीहेंशन। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात हमको क्या समझ में आया? तो एक एक तरह से ये फिर से रिकैपिचुलेशन है ना, रिकैपिचुलेट हो जाएगा। फिर से हम लोग अगर इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको थोड़ा-सा हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा रिवाइज़ हो जाएगा, दुहरावा हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ कई सारे विकल्प हैं और जो सही विकल्प है उसको क्या करना है? टिक करना है। तो यहाँ क्वेश्चन है, आई लाइक टू प्ले विथ माय फ्रेंड्स, दे लाइक टू प्ले विथ मी। तो यहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ और वे भी मेरे साथ खेलना चाहते हैं। हु आर आई एंड माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पूछा गया है, यहाँ आई और माय फ्रेंड्स ये कौन-कौन लोग हैं? तो मैंने शुरुआत में ही कहा आई तो यहाँ पर पोएट नहीं हो सकता, कवि नहीं हो सकता, लेकिन ये एक दिव्यांग बालक है और यहाँ उसके दोस्त लोग हैं, माय फ्रेंड्स मतलब ये तो सही है, उसके दोस्त लोग हैं। तो विकल्प देख लेते हैं क्या-क्या विकल्प है। पहला, पोएट एंड हिज रिलेटिव्स, तो यहाँ बोला गया है कवि, आई का अर्थ है कवि एंड हिज रिलेटिव्स, रिलेटिव्स मतलब उसके रिश्तेदार। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि आई का अर्थ कभी अपने लिए प्रयोग नहीं किया है, लेकिन एक बच्चे के रूप में प्रयोग किया गया है और यहाँ माय फ्रेंड्स उसके रिलेटिव्स नहीं है। दूसरा, अ डिसेबल्ड चाइल्ड, तो ये एक दिव्यांग बालक एंड हिज फ्रेंड्स और उसके दोस्त लोग। तो ये जो ऑप्शन है, ये जो विकल्प है, ये सही है। तीसरा है द बॉय एंड हिज क्लासमेट्स, तो लड़का और उसके जो साथी हैं, सहपाठी हैं, क्लासमेट्स का अर्थ होता है सहपाठी। तो ये विकल्प भी सही नहीं है क्योंकि ये सामान्य बच्चों की बात कही गई है और ये लोग कौन-कौन खेल रहे हैं वहाँ? मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं, उन लोग खेल रहे हैं वहाँ पर। दूसरा, व्हाट डिड द बैड गाइज़ डू? तो ये जो बैड गाइज़, जो भद्दे लड़के और लड़कियाँ हैं, जो खराब लड़के और लड़कियाँ हैं, उन लोग क्या करते हैं? बैड गाइज़ का अर्थ है जो भद्दे लड़के और लड़कियाँ हैं ना, उन लोग क्या करते हैं? प्लेड एंड टॉक टू अस, उन लोग खेलते हैं, उन लोग खेले और हम लोगों से बात किए, ऐसा बोला गया। उन लोग तो खेले नहीं और बात भी नहीं किए। सेड बैड वर्ड्स अबाउट अस, उन्होंने दिव्यांग बच्चों के बारे में क्या बोला? कुछ भद्दी-भद्दी बात, गंदी बातें की उन्होंने, उनके बारे में गंदी बातें की। तो सेड बैड वर्ड्स, तो यही सही ऑप्शन है, सही विकल्प है। सेड दैट दे आर आवर फ्रेंड्स, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं हम लोग तुम्हारे क्या है? दोस्त हैं, ऐसे उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए क्या-क्या गंदी-गंदी बातें की, कि तुम्हारा बाल ऐसा है, तुम ऐसा बात करते हो, तुम लोगों का त्वचा ऐसा है, काला है, तुम्हारा गोरा है, या तो तुम लोगों का बाल ऐसा है। इस तरह की बात उन्होंने की थी, ओके? त्वचा सबको लेकर के। आगे थर्ड, व्हाई आर वी ऑल द व्हाई आर वी ऑल द सेम? क्यों हम लोग सभी लोग क्या हैं? समान हैं। क्यों समान हैं हम लोग? वी आर वी ऑल लुक अलाइक, क्योंकि हम लोग एक जैसे दिखाई देते हैं। गलत है, एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि जो दिव्यांग बच्चे हैं, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई अंधा है, एक जैसे कहाँ दिखाई देंगे? अलग-अलग मतलब
उनका रंग रूप है, बाल का स्टाइल अलग है, उनकी आँख अलग है, तो एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं। वी आर प्लेइंग, क्योंकि हम लोग सब लोग खेलते हैं इसलिए हम लोग समान हैं। ये तर्क भी सही नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि हम लोग सभी क्या है, मानव हैं। कोई गाय बकरी नहीं है, बैल नहीं है, जितने भी, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो बहरा हो, चाहे वो क्या हो, गूंगा हो, सभी कोई क्या है, आदमी ही है। कोई गाय या बैल बकरी नहीं है, मतलब सब लोग आदमी हैं। तो इसमें सब, इसीलिए हम लोग क्या है, एक एक समान है। सामान्य व्यक्ति भी समान है और जो विकलांग है या तो दिव्यांग है वो भी समान है, क्योंकि सभी कोई क्या है, मानव ही है। दूसरा, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द पोएम। इस कविता में जो सही है, जो सही बात बोली गई है, उसको क्या करना है, टिक करना है। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं। यू मे चूज मोर देन वन ऑप्शन, तो एक से अधिक आप क्या कर, एक से अधिक ऑप्शन पर, विकल्प पर आप टिक कर सकते हैं। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड अलाइक, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड अलाइक, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। क्योंकि वो दिव्यांग है इसलिए उसके साथ अलग व्यवहार किया जाना चाहिए, वो सामान्य बच्चा है इसके साथ अलग व्यवहार किया जाना चाहिए, ऐसे व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तो पोएम से हमको यही पता चलता है कि सबके साथ हमको समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। दूसरा, सम पीपल नीड स्पेशल केयर, सही बात है, पोएम में भी यह बात आई है। कुछ लोगों को स्पेशल देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब गंभीर रूप से, कुछ लोग बीमार हैं जो श्वास नहीं ले पाते हैं, या तो कुछ लोग क्या है, लंगड़े हैं। तो उनको मतलब हम लोगों को स्पेशल केयर, तो स्पेशल देखभाल करना होता है। तो ये भी क्या है, सही है, हमारे पोएम में ये आया हुआ है। न्यू फ्रेंड्स आर नॉट अलाउड इन द प्ले, जो नए दोस्त हैं उनको अनुमति नहीं दी जाती है खेल में। ये तो गलत है, पोएम में ऐसी कोई बात नहीं है। उन लोग अनुमति देते हैं, शामिल करते हैं, जो भी नया दोस्त आता है उसको उन लोग अपने खेल में शामिल कर लेते हैं। डी, ऑल चिल्ड्रन हैव द सेम काइंड ऑफ हेयर एंड स्किन, तो सभी बच्चों का जो बाल है और उनका त्वचा है, सभी मतलब एक जैसा है। ये तो गलत है। सभी बच्चों का जो त्वचा है, किसी का गोरा है, किसी का काला है, और किसी का और दूसरे कलर का है, और उनका बाल भी अलग-अलग स्टाइल का है, बाल का रंग भी अलग है, मतलब एक समान नहीं हो सकता है। तो ये भी पोएम में हम लोग ये बात नहीं आया है, ये गलत है। ई नंबर, देयर इज मोर देन व्हाट वी कैन सी, तो यहाँ पर ये बात कहा गया है कि हम जो बाहरी रूपरेखा हम देखते हैं, उससे कहीं अधिक है इन दिव्यांग बच्चों में। जो हम बाहर से देखते हैं, लेकिन अगर हम गहराई से देखें, हमारे नजर से आगे बढ़ करके देखें, तो उनमें बहुत सारी योग्यता है, क्षमता है, कार्यकुशलता है, उन लोग विद्वान भी हैं। तो उस ये बात भी सही है। एफ, मीन पीपल सी डिफरेंस इन चिल्ड्रन, जो तुच्छ लोग हैं, मीन पीपल मतलब जो तुच्छ लोग हैं, सी डिफरेंसेस, उन लोग अंतर देखते हैं, इन चिल्ड्रन बच्चों में, उन लोग भेदभाव करते हैं। सही बात है, पोएम में भी ये बात आई हुई है। तो इस तरह से हमने देख लिया इसको भी। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन है थर्ड, हु आर द बैड गाइज, तो मैंने तो हाँ पहले ही बता दिया था कि ये जो बुरे लोग हैं, या तो गंदे बच्चे हैं, या गंदे लड़के या लड़कियां हैं, इन लोग कौन है, मेंशन इन द पोएम, जो कि पोएम में वर्णन किया गया है। मेंशन, मेंशन का अर्थ होता है जिसका वर्णन किया गया है, क्या में, कविता में। व्हाई आर दे कॉल्ड बैड गाइज, क्यों उनको मतलब खराब लड़के या लड़कियां या कहा गया है, खराब लड़के लड़कियां क्यों कहा गया है? इसका उत्तर मैं यहाँ बना दिया हूँ। तो यहाँ पर ये उत्तर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पोएम के, वीडियो को पॉज करके। द बैड गाइज आर द नॉर्मल चिल्ड्रन, तो ये जो खराब बच्चे हैं, इन लोग सामान्य बच्चे हैं। नॉर्मल चिल्ड्रन मतलब उन लोग सामान्य बच्चे हैं। बट दे आर मीन माइंडेड, लेकिन उनका जो दिमाग है, उनका बहुत दिमाग क्या है, बहुत ही तुच्छ है। मीन माइंडेड मतलब उन लोग निचले स्तर का सोचते हैं। मीन माइंडेड मतलब उनका दिमाग तुच्छ है। द पोएट हैज कॉल्ड देम बैड गाइज, और कवि ने उनको क्या कहा है, खराब लड़के या लड़कियां कहा है, भद्दा लड़के या लड़कियां कहा है। बिकॉज, क्योंकि दे ऑलवेज बॉदर, क्योंकि वे हमेशा परेशान करते हैं। इरिटेट, इरिटेट का अर्थ भी है गुस्सा दिलाते हैं। डिसेबल चिल्ड्रन, जो कि दिव्यांग बच्चे हैं, उनको कई तरह से वे परेशान करते हैं, और इसीलिए कवि ने उनको क्या कहा है, बैड गाइस कहा है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, लिस्ट द थिंग्स द बैड गाइस बॉदर द चिल्ड्रन अबाउट, तो उन चीजों की सूची बनाइए। लिस्ट मतलब सूची बनाइए, द थिंग्स उन चीजों की, द बैड गाइस जो कि बुरे लोग, बॉदर परेशान करते हैं, ये गंदे लोग परेशान करते हैं, द चिल्ड्रन अबाउट इन इन दिव्यांग बच्चों को जो परेशान करते हैं,
उन चीजों की सूची बनाइए, कैसे कैसे वे परेशान करते हैं। द बैड गाइज टेल द बैड गाइज टेल बैड वर्ड्स अबाउट देयर स्किन एंड हेयर। ये जो बुरे लोग हैं, उन लोग गंदे मजाक करते हैं, गंदे शब्द बोलते हैं उनके त्वचा को लेकर के, उनके बाल को लेकर के। समटाइम्स कभी-कभी दे कमेंट अबाउट देयर टॉकिंग एंड प्लेइंग, और कभी-कभी तो वे कमेंट करते हैं, मतलब मज़ाक उड़ाते हैं क्या को लेकर के, उनके बात करने का तरीका को लेकर के, एंड प्लेइंग, और उनके खेलने का तरीका को लेकर के उन लोग कई बार क्या करते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं। 5वां क्वेश्चन, व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड इफ वी यूज मोर देन आवर साइट? तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है? ये जो फ्रेज दिया हुआ है का जो सेंटेंस है, इफ वी यूज मोर देन आवर साइट, अगर हम लोग हमारे नजर से, हमारे जो नजरिया है, हमारे दृष्टि है, हम जो देखते हैं बाहरी रूप से, उससे आगे जा करके हम लोग करें, तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है? इससे यही समझ में आता है, यहाँ 5वां का आंसर है, इफ वी यूज मोर देन आवर साइट, अगर हम लोग हमारे जो नजर है उससे आगे बढ़ करके देखें, इट मीन्स, इसका अर्थ है दैट द डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर फुल ऑफ कैपेबिलिटीज। इसका अर्थ है कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, डिसेबल्ड मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं, आर फुल ऑफ कैपेबिलिटीज, उनको बहुत अधिक उनमें क्या है, क्षमता है, योग्यता है, कार्यकुशलता है। इफ दे थिंक मोर अबाउट देयर कैपेबिलिटीज, अगर वे अपने सामर्थ्य के बारे में और अधिक सोचते हैं, दे कैन डू इवन बेटर देन द नॉर्मल चिल्ड्रन, उन लोग यहाँ तक कि सामान्य बच्चों से भी अच्छा कर सकते हैं, सामान्य बच्चों की तुलना में भी वे और अच्छा कर सकते हैं, उनसे भी और अच्छा कर सकते हैं सामान्य बच्चों की तुलना में, अगर उन लोग जान पाते हैं उनकी सामर्थ्य के बारे में, अपनी क्षमता के बारे में, अपनी योग्यता के बारे में, तो ये जो दिव्यांग बच्चे हैं और अच्छा कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति से भी अच्छा कर सकते हैं। ये 5वां का आंसर भी कंप्लीट हो गया। यहाँ 6ठा क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन? आप क्यों सोचते हो ये जो लाइन है यहाँ, 1 2 3 4 5, 5 जो लाइन है, ये क्यों मतलब बोला गया है? तो हम इसको भी देख लेते हैं। वी डिडंट वांट टू हियर देयर वर्ड्स। तो ये जो दिव्यांग बच्चे हैं बोलते हैं कि हमको उनके शब्दों को सुनना पसंद नहीं करते हम लोग, उनके शब्दों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि इन लोग कई तरह से उनका भद्दा मज़ाक उड़ाते थे, उनका उपहास करते थे, कई तरह से परेशान करते थे ये जो सामान्य लोग थे, उन लोग उनको, ये जो विकलांग बच्चों के ऊपर या दिव्यांग बच्चों के ऊपर, और ये पहले भी ये घटना हो चुका था। और इसीलिए ये जो दिव्यांग बच्चे जो खेल रहे हैं मैदान में, और इन लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं उनके शब्दों को, क्योंकि उन लोग कई तरह से उनको परेशान करते हैं, उनके ऊपर उपहास करके, गलत गलत कमेंट करके। अगला है, "वी नो दैट दे आर नॉट राइट, वी नो दैट दे आर नॉट राइट।" तो ये जो दिव्यांग बच्चे बोलते हैं कि हमको पता है कि वे लोग सही नहीं है, मतलब ये जो सामान्य बच्चे हम पर छींटाकशी कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, वे मतलब सही नहीं है, मतलब सही नहीं है, मतलब क्योंकि उनको पता नहीं है, क्योंकि उन लोग बाहरी नजरिया से देखते हैं और उसके आगे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उन लोग और गहराई से देखेंगे तो इन जो दिव्यांग बच्चे हैं, हालांकि शारीरिक रूप से इन लोग सक्षम नहीं है, कोई लंगड़ा है, कोई मतलब लूला है या कोई अंधा है, लेकिन उनकी अगर कैपेबिलिटी की बात की जाए, उनकी सामर्थ्य की बात की जाए, उनकी क्षमता, योग्यता की बात की जाए, ये सामान्य बच्चों से भी अच्छा कर सकते हैं। और इसीलिए बोला गया है कि दे आर नॉट राइट, मतलब उनको पता है कि ये जो बच्चे हैं, उन लोग सही नहीं है। सम नीड अ स्पेशल ट्यूब टू ब्रीथ, तो किसी-किसी को मतलब विशेष उपकरण की ज़रूरत होती है श्वास लेने के लिए, तो ये बात में पहले भी आ चुका है। तो कुछ बच्चे जो है मतलब जिनको किसी कोई जो बीमार है, अस्थमा का रोग है या जिसको श्वास लेने में दिक्कत होता है, तो उस तरह के भी बच्चे हैं जिसको बहुत अधिक मतलब देखभाल करने की ज़रूरत होती है और उनको कुछ उपकरण चाहिए ताकि उनको श्वास लेने में किसी भी तरह की कठिनाई ना हो सके। इफ वी यूज़ मोर देन आवर साइट, तो ये बात तो फिर से आ गया है, अगर हम अपना नज़रिया से, अपना जो दृष्टि है उससे आगे बढ़ कर के देखें, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि अगर हम बाहरी मतलब हम नज़र से देखते हैं, तो हमको केवल बाहरी रंग रूप ही दिखता है। लेकिन उससे आगे हम जा कर के देखते हैं, तो उनकी सामर्थ्य का हमको पता चलता है, उनकी क्षमता का पता चलता है, उनकी योग्यता का पता चलता है और उनकी प्रतिभा का भी पता चलता है। तो यही बात इसीलिए कहा गया है, इफ वी यूज़ मोर देन आवर साइट, दे ओनली लुक स्किन डीप। तो ये जो सामान्य बच्चे हैं, उन लोग केवल छिछला या तो जो बाहर से जो दिखता है उसको केवल देखते हैं उन लोग।
हमारा रंग रूप केवल देखते हैं, हमारी बालों को केवल देखते हैं, हमारा त्वचा को केवल देखते हैं, लेकिन उससे आगे उन लोग नहीं देख सकते हैं कि हम जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनमें कितनी योग्यता है, क्षमता है, कितनी प्रतिभा है, उन सब चीज़ों को उन लोग आगे नहीं देख सकते हैं और इसी के कारण हमको गलत समझते हैं और हमारे ऊपर उन लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं और किस तरह से हमको परेशान भी करते हैं। तो इस तरह से ये जो पाठ था, छोटा पाठ, ये यहीं समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये जो पाठ है बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। मैंने प्रयास किया इसको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को जो भी आप देख रहे हैं कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जब कभी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो हम यहाँ अपना क्लास को अंत करते हैं। धन्यवाद।